बच्चों वेलकम। लेक्चर 34 है ये, और मुझे लगता है शायद यही इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 61 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जाता है, ये पूरी वायर जो है पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लंबाई है 1200 सेंटीमीटर और इसमें बहने वाली करंट है 80 मिली एम्पियर। एक बैटरी है जो 4 वोल्ट की है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है, ऐसा दिया हुआ है। और वो बैलेंस होती है 1000 सेंटीमीटर पर। कितने पे बैलेंस होती है? यानी 4 वोल्ट बैलेंस हो रहे हैं 1000 सेंटीमीटर पर। 4 वोल्ट 1000 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और जब इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर कम हो जाती है। सवाल में गिवन है, देखो मैं लिखा भी है, व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर कम हो गई, तो 1000 से 20 सेंटीमीटर कम कर लो तो बैलेंसिंग लेंथ 980 सेंटीमीटर ही रह जाती है। वोल्ट मीटर यानी एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये घटना हो जाती है। वोल्ट मीटर यहाँ एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा है। तो आपको इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस पता करना है और वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? निश्चित रूप से 4 वोल्ट से कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक सर्किट और बन गया है, तो इसमें करंट और जाएगी, तो ये ईएमएफ है। जब करंट और निकालते हैं तो आंसर वोल्टेज का कम हो जाता है। तो ये मुझे निकालना है और एक निकालना है इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। उम्मीद है अगर आपने गौर से सुना होगा तो सवाल समझ आ जाना चाहिए। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बेटे। रेडी हो? तो देखो, सबसे पहले ये लंबाई को हम क्या मान रहे हैं? L1। इस लंबाई को मान लो L2 और इस वोल्टेज को मान लो आप E2। और इस पूरी वायर के वोल्टेज हमें निकालने हैं। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 का मतलब पूरी वायर के वोल्टेज E1 है, पूरी वायर की लंबाई L1 है, ये जो वोल्टेज हैं इस सेल के वो E2 हैं और इसकी बैलेंसिंग लेंथ L2 है, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या लिखोगे? E1 तो निकालना ही है, E2 की वैल्यू है 4 वोल्ट, L1 की वैल्यू है 1200 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू है 1000 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, दोनों जीरो कैंसिल, डिवाइड करोगे 1.2 आ जाएगा, आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे तो E1 आ जाएगा 4.8 वोल्ट। यानी पूरी तार पर 4.8 वोल्ट हैं। कितने वोल्ट हैं बच्चों? 4.8 वोल्ट पूरी वायर पर। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बेटा, इस वायर में बहने वाली करंट 80 मिली एम्पियर है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I। V माने वोल्टेज, तो इस वायर के वोल्टेज जो हैं E1 है अपॉन इसमें बहने वाली करंट यानी I। तो बताओ E1 कितना लिखोगे? 4.8। इसमें बहने वाली करंट है 80 मिली एम्पियर, तो 80 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 1000 अपॉन 80। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 6 बार। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा इस वायर का रेजिस्टेंस? बताओ बेटा। 6 इंटू 10 यानी 60 ओम। ये पहला आंसर है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 60 ओम। कर लोगे यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट हो गया है। अच्छा है, काफ़ी अलग तरीका है थोड़ा। अब दूसरा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। जब हमने ये वोल्ट मीटर के ये वाले वोल्टेज निकालने हैं,
ये वोल्टेज कितने पे सेटिस्फाई है, बताया था 980 सेंटीमीटर पर। तो देखो हम यहां से दो तरह से कर सकते हैं। 1000 सेंटीमीटर के वोल्टेज 4 वोल्ट हैं, तो 980 सेंटीमीटर के वोल्टेज या तो निकाल लो, एक तरीका ये है। या ऐसा भी कर सकते हो, 1200 सेंटीमीटर के वोल्टेज 4.8 हैं और तुम वहां से 980 सेंटीमीटर के वोल्टेज निकाल लो। इनमें से कोई एक मेथड कर सकते हो। तो मैं 1000 वाले से कर रहा हूं। 1000 सेंटीमीटर पर 4 वोल्ट, तो 980 सेंटीमीटर पर कितने वोल्ट, इस तरह से निकालने जा रहा हूं। पेज पलट रहा हूं, ध्यान देना। तो बताओ बेटा, फॉर्मूला लगा लिया मैंने दोबारा से। क्या फॉर्मूला था बताओ? V1 अपॉन V2 बराबर L1 अपॉन L2। कुछ भी लगा सकते हो, V लिख लो या E लिख लो, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, लेकिन कायदे से V लिखना चाहिए ना। तो V1 कितना है, क्योंकि E पहले यूज कर चुके हैं। तो V कितना था बताओ जरा, V1 निकालना है। और बताओ भाई, पूरी जो 1000 सेंटीमीटर वायर है उसका वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, याद आ गया होगा। L1 है 980 सेंटीमीटर, इसका वोल्टेज मैं निकालना चाह रहा हूं। और L2 थी 1000 सेंटीमीटर। ये 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, कैरी 3 36 और 3 392 अपॉन 100, तो 3.92 वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पड़ता है, और V का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी 3.92 वोल्ट, जो निश्चित रूप से EMF से कम होती है। EMF 4 वोल्ट था, तो ये रीडिंग 4 से कम आनी चाहिए, आ भी रही है। वेल, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों एक लास्ट रह गया, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो देखो जरा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो R का वही फॉर्मूला लगाया, L1 अपॉन L2 -1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R का नाम ही यहाँ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस माना गया है। तो चाहो तो यहाँ RV लिख लो ताकि याद रहे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बताओ R कितना दिया हुआ है, पीछे देखो जरा। R है बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है स्मॉल r, 20 ओम है। ये यही है स्मॉल r, 20 ओम। दिख गया सब लोग? ओके। L1 कितना है, 1000 सेंटीमीटर। और L2 कितना है, बोलो, दिमाग लगाओ, लिखा हुआ है 980 सेंटीमीटर। तो ये है 20 ओम। L1 1000, बड़े वाली लंबाई L1 मान लो, छोटी वाली लंबाई 980 L2 मान लो। तो हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। देखो बेटा, देखो ये लगा दिया। तो बताओ R कितना था, अब याद करो, 20। L1 कितना था भाई साहब, 1000, L2 980 -1, और ये निकालना है। रेडी हो? अब बताओ 20, LCM ले लिया, 980 LCM आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000 -980, R निकालना है, RV। बोलो भाई ऊपर कितना बचवा रहे हो, 20 अपॉन 980 RV। 20 से 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो RV आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 980 ओम। इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 980 ओम है, 980 ओम है। मुझे उम्मीद है बेटा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू बेटे, और अब कल के टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाओ। ओके बच्चों, थैंक यू।